1961 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड की विमान दुर्घटना की गुत्थी आज भी अनसुलझी हुई है। हाल ही में हुई एक नई समीक्षा के मुताबिक कई अहम दस्तावेज अब भी छुपाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र समाचार की इस खबर से जानिए इस ऐतिहासिक हादसे से जुड़े प्रमुख तथ्यों और नए खुलासों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जारी रहने वाले रहस्यों में से एक घटना है 1961 में एक विमान हादसे में तत्कालीन यूएन महासचिव डैग हैमरशोल्ड समेत सभी सवार यात्रियों की मौत होना। मगर यह रहस्य अभी की परतों में ही घिरी रहेगी। शुक्रवार को जारी एक नई समीक्षा के अनुसार चंद सदस्य देश इस घटना से जुड़े अहम तथ्यों को अब भी दबाए हुए हैं। डैग हैमरशोल्ड ने यूएन के शीर्षतम अधिकारी के रूप में अपना दायित्व अप्रैल 1953 में संभाला और वह 56 वर्ष की आयु में ही अपनी मृत्यु तक इस पद पर सेवारत रहे। इस हादसे के समय वे अन्य यूएन कर्मचारियों के साथ चार्टर्ड डगलस DC-6 एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे थे। ऐसी BTY के नाम से पंजीकृत यह विमान 17-18 सितंबर 1961 की रात में जाम्बिया, पूर्व उत्तरी रोडेशिया के डोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूर्व महासचिव हैमरशोल्ड यूएन शांति रक्षकों और कांगो से अलग हुए क्षेत्र कटांगा के अलगाववादियों के बीच युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए जा रहे थे। नए स्वतंत्र कांगो के लिए शांति समझौता होने की भी संभावना थी। इस विमान में सवार 15 में से 14 यात्रियों की तभी मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने बाद में दम तोड़ा। रोडेशियाई प्रशासन की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे के लिए विमान पायलट की गलती को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन इस निष्कर्ष पर विवाद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर अनेक संभावनाओं पर विचार हुआ है, जैसे कि आकाश में एक से अधिक विमान, शायद जेट को देखा गया था। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ऐसी BTY विमान में आग लगी हुई थी या फिर उस पर गोलीबारी हुई थी या किसी अन्य विमान द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। समय बीतने के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पूर्व महासचिव की मौत की जांच के लिए सिलसिलेवार ढंग से प्रयास किए हैं। इनमें सबसे नवीनतम जांच दिसंबर 2022 में तंजानिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद चांदे उथमान की अगुवाई में की गई। वह अतीत में भी इस हादसे को लेकर और इसके इर्द गिर्द घटनाक्रम पर कई अन्य जांच प्रक्रियाओं का हिस्सा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को तंजानिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को यूएन महासभा के लिए भेज दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि इस नवीनतम जांच अपडेट में अहम जानकारी यूएन महासभा को सौंपी गई है। यह जानकारी विमान हादसे के विषय में सदस्य देशों द्वारा गोपनीय ढंग से हासिल की गई सूचना, कटांगा के सशस्त्र बलों की ऐसी BTY विमान पर हमला करने की क्षमता और विदेशी एजेंटों के इस घटना में शामिल होने या उनकी मौजूदगी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा 1961 में हुए इस घटनाक्रम के संदर्भ में भी अतिरिक्त जानकारी साझा की गई है। यूएन प्रवक्ता ने कहा, इस पड़ाव पर श्री उथमान की समीक्षा के अनुसार यह संभव है कि बाहर से किया गया कोई हमला या धमकी दुर्घटना की वजह हो। उन्होंने वैकल्पिक संभावना पर भी विचार किया है, जिसके अनुसार यह दुर्घटना जानबूझकर की गई तोड़फोड़ या गैर इरादतन मार्गी त्रुटि के कारण हुई हो। जांचकर्ता के अनुसार यह करीब निश्चय है कि कुछ अहम जानकारी को अब तक दबा कर रखा गया है, जो कि सदस्य देशों के रिकॉर्ड में तो है, मगर उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। यूएन उप प्रवक्ता ने बताया कि जांच की अगुवाई कर रहे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कुछ सदस्य देशों से जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया है, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस सिलसिले में निवेदनों की ओर सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित किया है और उनके पास मौजूद प्रासंगिक जानकारी को मुहैया कराने की अपील की है। ठोस प्रगति दर्ज की गई है। महासचिव ने हम सभी से अपने निश्चय व संकल्प को फिर से मजबूती देने का आग्रह किया है, ताकि 1961 की उस रात हुई घटनाक्रम की पूरी सच्चाई को जाना जा सके। स्वीडन के डैग हैमरशोल्ड को केवल 47 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह अब तक इस संगठन के सबसे युवा शीर्षतम अधिकारी रहे हैं। उन्हें एक सुधारक और दूरदृष्टि वाले राजनीतिक के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने विशाल वैश्विक तनाव के उस दौर में संयुक्त राष्ट्र को मजबूती देने के प्रयास किए और उसी समय अफ्रीका व एशिया देशों को औपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्तवाया जा रहा था। वर्ष 1956 के उथल-पुथल भरे घटनाक्रम में उनका नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने मध्य पूर्व में युद्ध विराम मिशन की अगुवाई की और स्वेज नहर संकट तब से जारी रखा। स्वेज नहर संकट के दौरान उन्होंने मिस्र से विदेशी सेना की वापसी पर वार्ता में भूमिका निभाई और यूएन के पहले आपात शांति रक्षा मिशन की तैनाती की देखरेख की। पूर्व महासचिव को सार्वजनिक सेवा में उनकी सत्यनिष्ठा व समर्पण के लिए जाना जाता है। यूएन चार्टर में अभिव्यक्त सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र को एक कारगर व सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आकार देने में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नोबेल से सम्मानित वे एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था।